Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कलाओं में हमने रसायन जप कर रहे थे, उस पे हमने 5 श्लोक किए हैं। तो आपको वो 5 श्लोक कंठस्थ करना है। वो ग्रुप उसमें भी हमने नित्यम भागवतम में भी डाले हैं। तो ब्रह्म संहिता की जो 3 श्लोक हैं वो कंठस्थ करनी है? और फिर भागवत की 2 श्लोक थे, ठीक है। तो श्लोक की व्यवहार की मैंने कल बात कर रहा था, तो आप कंठस्थ करके रखेंगे अच्छी तरह से, तो उसको आप गुनगुना पाएंगे, है ना। तो जो ब्रह्म संहिता की जो श्लोक है प्रथम जो हमने किए हैं, उसमें आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता ताभिजयेव निज रूपता कलाभि गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूत गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजा, है ना। तो आप में बहुत सारे लोग किए हैं कंठस्थ, बाकी लोग नहीं किए हैं। तो जो नहीं किए तो आप अवश्य इसको कीजिएगा, श्लोक के, और कंठस्थ कीजिएगा, और शब्द को अपनी तरह से समझ के उसके अर्थ है। गोलोक की झांकी है इस श्लोकों में, आनंद है उसमें, चित्तमय चिन्मय वो ज्ञानमय है, चिन्मय है, रसों से भावित जगह है ना, भाविता भी जो भावित रहे थे। तो प्रत्येक क्षण में प्रतिभाविता से, पति मीन्स प्रत्येक क्षण में, और भावित रहते हैं, और जिनके साथ, है ना, जो भी वहां पर है गोलोक में, सब भगवान कृष्ण है। निज रूप तया कला भी कृष्ण है, और कृष्ण के निजी रूप है। निजी रूप में से उनके आह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी से राधा रानी है, और गोपियां हैं, राधा रानी के विस्तार कला भी गोपियां हैं। तो गोलोक एव निवसत्य, है ना, निवसति निवास करते हैं, गोलोक में निवास करते हैं कृष्ण। अखिलात्म भूत सबकी आत्मा है, अखिल आत्मभूत सबकी आत्मा है, और वो गोविंद है, आदि पुरुष है, जिनको मैं भजन करता हूँ। तो ये श्लोक के अर्थ थे। तो आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिजयेव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूत गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो हम पढ़ रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गोलोक में जो भाई लोग रहते हैं और क्या सेवा होती है, क्या कार्य होता है, हम लोग किस प्रकार वहां पर सेवा में दक्ष है, क्या क्या सेवा सब करते हैं। तो वो वर्णन है जिसमें 64 कलाओं यहाँ पर वर्णित हुई। कृष्ण गोलोक व नित्य लीलाओं में प्रवृत्त होते, निज रूपतया का अर्थ है आह्लादिनी शक्ति वृत्ति के द्वारा प्रकाशित कलाओं से युक्त है। तो 64 कलाएं निम्नलिखित है, जो सेवा है तथा दक्षता है, उसमें जो कार्य सब होते हैं, है ना। तो उनमें से हमने देखे हैं
लोग सब नाचते हैं, गाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं और श्रृंगार करते हैं। अपने श्रीमुख को रंगों से लेपन करते हैं, शरीरों के अन्य अंगों के हाथ आदि, पांव आदि शरीरों को, है ना। तो लेपन तथा उसको कहते हैं विशेष कच्छ देव। रंगों से रंगों से रंगों से रंगों से मुख तथा देह पर श्रृंगार की कला है ना। और फिर चावल की पाउडरों से चावल की आटा से अल्पना होती है ना। तुंडुल कुसुम बलि विकार, तुंडुल कुसुम, चावल तथा फूलों से अल्पना बनाने की कला है। चावल की अल्पना बनाते हैं और उस अल्पनाओं के ऊपर फूलों की श्रृंगार करते हैं। और फिर फूलों की सज्जा बनाते हैं, फूलों तरह तरह के फूलों से सैया बनाते हैं। तो ये सब चीज किसके लिए? राधा कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, सब कृष्ण केंद्रिक है उनमें। और अपने लिए कोई कुछ ना करता है, सब कृष्ण के लिए करता है। जैसे यहाँ पर हम भौतिक संसार में हम कभी कभी कृष्ण के लिए करते हैं, 2 घंटा हम जप कर लेंगे, है ना। और जब विग्रह सेवा कर लेंगे आधा घंटे, आरती वगैरह कर लिया, फिर भागवत की कथा सुन ली हमने 1 घंटा। तो इसके बाद भी हमने बहुत सारे समय हमने भौतिक कार्य होता है, हमको करना पड़ता है, हम गृहस्थ हैं तो अनेकों कार्य करने पड़ते हैं। किंतु हम कोशिश करते हैं वो सब कार्य कृष्ण केंद्रिक है, किंतु भौतिक है। कर्म यहाँ पर अनेकों प्रकार की होती है जिसके केंद्र में कृष्ण नहीं रहते हैं, किंतु वहां पर हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है, कृष्ण की संतुष्टि के लिए किया जाता है। 100% के जीवन वहाँ कृष्णमय है ना। हर पल हर क्षण कृष्ण के लिए बीतती है, एक पल भी कृष्ण के बिना नहीं बीतने वाला है। यहाँ हमारे अनेकों पल बिखर जाती हैं जिसमें कृष्ण ना होते, कृष्ण के साथ संबंधित होते नहीं। किंतु अनेकों भाग्यवान जन है भौतिक संसार में, इस माया के संसार में रह के 100% कृष्ण भावना भावित जीवन जीते हैं, है ना। प्रभुपाद देख लीजिए, प्रभुपाद के शिष्य जनों को देखिएगा, अनेकों भक्त है ना। 100% कृष्णमय जीवन है यहाँ पर। उन लोग सब महात्मा जन, महात्मानस्त माम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रित, वो लोग दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं, आह्लादिनी शक्ति के आश्रय में होता है। वो लोग माया शक्ति के, दैवी शक्ति के आश्रय में नहीं है। मम माया दुराता है, उस माया के अधीन नहीं होते। इस संसार में रह के भी वो आह्लादिनी शक्ति के अधीन होते हैं, है ना, कर पाते हैं। किंतु उनकी संख्या कम है, बहुत कम है संख्या। और गोलोक में वो 100% की है संख्या। उसमें कोई ऐसा नहीं व्यक्ति है जो वहां पर कोई कर्मकांडी कर रहा है, बा किसी ने अपने इंद्रिय तृप्त करने के लिए कर रहा है, ऐसा कोई ना, ऐसा कोई नहीं, ठीक है। तो सैया रचना करते हैं और फिर उदक वाद्य और वाद्य यंत्र बजाते हैं सब, है ना। कोई मृदंग, कोई करताल, कोई वेरी बजाने, कोई बीना बजाते हैं, है ना। और फिर क्या है, और जलों के ऊपर जलों को वाद्य यंत्र की तरह व्यवहार करके हाथों से ताली बजाते हैं और हाथों की सम्मेलन से ही जलों के ऊपर ना वाद्य यंत्र के ऊपर काम होता है ना। नदियों में भी, तालाबों में स्नान किए सब लोग एक साथ ग्रुप में, और जल की ऊपर की जो लेयर है स्तर है उसको ना वाद्य यंत्र की तरह व्यवहार किया जाता है। उसमें तरह तरह की लय उत्पन्न होती है ना, शब्द उत्पन्न होता है। और वाद्य यंत्र जैसे शब्द होती है, इसका शब्द उठाया जाता है। तो इस प्रकार सब लोग एक साथ मिल के बड़े आनंद के साथ उदक वाद्य है ना करते हैं, उसको वाद्य यंत्र की तरह व्यवहार करते हैं। चित्र जोग, अनेकों रंगों को मिलाप करके रंगोलियां बनाना, है ना, कलाकारी है उसके। अनेकों रंग को मिला देंगे, जैसे यहाँ पर तरह तरह के रंग को एक साथ मिक्स करके हमने कभी कभी घरों के दीवारों के ऊपर रंगते हैं। और आजकल कलर्स को सब मिश्रण होती है ना, जो
सब जानते हैं। तो वहां पर सब चित्र रंग रंग अनेकों रंगों को एक साथ मिश्रित करके उनकी व्यवहार करना, इसको चित्र जो कहलाते हैं। और फिर माल्य ग्रंथन विकल्प, माल्य ग्रंथ विकल्प, फूल गुथने की, फूल तरह तरह के फूलों को गुथ से माला बनाना, मालाओं बनाना। जैसे हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में माला बनाने के लिए सेवा होती है ना, कितने भक्त सेवा करते हैं, आप देखोगे जाके, है ना। भागवत क्लास में सुबह की समय आप क्लास वहां चलती है, तो उस बारिंदा में इस तरफ आप जब अंदर प्रवेश करते हैं, बाएं तरफ बारिंदा को व्यवहार करते हैं सारे, वहां पर सारे माता जी क्लास भी सुनती है और सब माला गुथते हैं, है ना। तो माला गुथना है। तो हम सोचते हैं भाई माला गुथनी की क्या कला हो, अनेकों किस्म की मालाएं बनाई जाता है और उसमें संग मिश्रण होती है, फूलों, अनेकों फूलों की मिश्रण की है, और फिर उसके पत्ते की मिश्रण करके, है ना। माला गुथना एक पूरी पूरी एक कौशल है, एक कला है ना। तो वहां पर माला ग्रंथन विकल्प कहलाते, मालाएं गुथने की कला है, माला गुथने की कला है। अनेकों माला बनते हैं ना, भगवान घंटे घंटे कृष्ण को अनेकों माला चाहिए होता है, माला है ना। तो लंबी माला हो एकदम घुटने तक, जानु लंबी तो भुजंग, हाँ तो घुटने तक माला, लंबी माला है। वैजयंती माला कितने रंगों के मिश्रण, कितने फूलों के मिश्रण से वैजयंती माला में, वन फूल वनमाली है ना, वनमाला है। और अनेक ही किस्म की माला है। माला की जो आकार है, मालाओं में जो वैचित्रता है, तरह तरह की है, अनेकों वेराइटीज है, अनेकों वेराइटीज है, अनेक अनेक किस्म की मालाएं बनाई जा सकता है। कभी एक फूलों के, कभी दो फूल मिला के, कभी चार फूलों की माला बनाते हैं, तो पत्ते उस पर डाल के उसके उसकी उसकी गठन शैली अलग होती है, भंगिमा ही अलग होती है। तो ये एक पूरी कला है, कौशल है। और अनेकों गोलोक में अनेकों लोग माला गूंथते हैं, अनेकों पूरे पूरे ग्रुप, पूरे पूरे झुंड के झुंड सब सेवा करते हैं, है ना। भौतिक संसार में तो ये सेवा भी होती है, यहाँ पर भोग वृंदावन में वो सब सेवा होती है। इस संसार में हमने वो सब सेवा ही करते हैं, किंतु वो सब सेवा करते समय कभी कभी उस सेवाओं में हमारे अहंकार उत्पन्न होते, कभी कभी सेवाओं में हमारे प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होते, कभी कभी हमने सेवा करके दूसरे को सेवा हमने छीन लेते हैं, दूसरे के साथ हम लड़ाई भिड़ जाते हैं, है ना। ये सब होते, किंतु वहां पर कोई किसी की सेवा छीनने वाले नहीं है ना। किसी के प्रति किसी का ईर्ष्या नहीं है। आप माने कोई सेवा कर रहे हैं तो आपको सहायता करने के लिए अनेकों लोग हैं, अनेकों आपको सहायक आपको प्राप्ति हो जाएंगे, है ना। हालांकि किसी ने कोई सेवा वहां कर रहे हैं और सब करने में दक्ष हैं, क्योंकि वो जगह है ही ऐसे, है ना, दक्षता। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप दिल्ली में नाम जप रहे हो, है ना, यहाँ पर नाम जपने में आपको सुनना है, आपको जपा क्लास सुने तो आपको ध्यान रखना है, सुन सुन के जपना है, मन को खींच के लाना है और मन को एकत्रित रखना है। मन भाग जाता है, बड़ी मुश्किल होती है, डिस्टरबेंस होती है, थोड़ी देर बाद मन भाग जाता है। किंतु यही कार्य आपने वृंदावन में जाके करो, आप देखोगे बड़ी आसानी से वो कार्य आपका हो सकता है, बड़ी है ना। आपको बहुत प्रयास करने नहीं पड़ता है, माला बड़ी अच्छी तरह से हो जाता है। क्यों? वो जगह की प्रभाव है, वृंदावन की प्रभाव है ना। अनेकों संतों, अनेकों भक्त जनों के समागम, स्वयं अर्च विग्रह मंदिरों में आप जप रहे हैं तो मन लग ही जाता है और मन भागते भी नहीं, है ना। जो 16 माला जपने के लिए आपने अथाह प्रयास करना पड़ता दिल्ली में, आपको वो 16 माला तो एकदम बड़ी आसानी से हो जाती है। तो आप सोचते 16 माला के 32 माला जप लो, 64 माला जप, है ना, जपते हैं ना, कितने माला भी आप जप सकते हो और अच्छी माला हम जप लेते। क्यों? हमने सिर्फ वृंदावन जगह के परिवर्तन होने से ही इसे प्रभाव हो गया।
तो गोलोक की ही सब कुछ सहायक है, आपकी सेवा में सब कुछ सहायक। हम पढ़ रहे थे ना, श्रेय कांता कांत, है ना, परम पुरुष, वो वाला श्लोक में हम पढ़ रहे थे। जो वहाँ हर चीज आपको सेवा में सहायक है। चिंतामणि की भूमि है, कल्प वृक्ष है, जल अमृत की तरह है ना। और अनेकों सेवक, अनेकों लोक सेवा में, सब लोग सेवा में, और सब लोग कृष्ण की सेवा में तल्लीन है, तल्लीनता से कर रहे हैं। कोई ये नहीं है जो भाई किसी का मन नहीं है जबरदस्ती इसको करा भी जा रहा है। जैसे हमको कभी कभी हम संसार में सेवा तो हम करते हैं, कि किसी किसी दिन हमारे शरीर में बीमारी हो गई और बुखार है, तभी भी सेवा करना पड़ता है। भाई फुल टाइम डिवोटी है या करनी पड़ती, जागनी पड़ती। वहां पर ऐसा नहीं है, बुखार आपको होने वाला है, बीमार आप पड़ने वाला है, शरीर में सचित आनंदमय शरीर है ना। विकार उत्पन्न नहीं होती वहां पर, है ना। तो इसीलिए वहां पे हर चीज, हर वस्तु, हर प्राणी, परिवेश, आपके वातावरण, सब आपको सहायक है आपकी सेवा कराने में। सेवा में आपकी, आपको आपके सहायक है ना, सहायक है, घटक की काम करता है। घटक जैसे सोने को पिघलाना होता है, तो सोने को पिघलाना, सुहागा डालना पड़ता है ना, डाल के उसको सोने को पिघलाया जाता है। तो सुहागा घटक की तरह काम करता है, माने अपनी सहायता करती है। तो वहां पर हर वस्तु, हर प्राणी, हर परिवेश, सब आपकी सेवा में सहायक है। आपको लगेगा जैसे सारे लोग मेरी कोई सहायता करने के लिए वो लोग में खड़े है ना, और कोई, और इन लोगों को और कोई कार्य नहीं है ना, अपनी अपनी सेवा नहीं, मेरी सेवा को पूरी करने के लिए ये लोग बिल्कुल आतुर है ना। तो इस प्रकार, तो ये माला गुथने वाली जो है ना, ये पूरी ग्रुप है, पूरी ग्रुप साथ करते हैं जो लोग सेवा करते हैं। तो ये भी एक सेवा है। उसके बाद सेवा है, उसके बाद की सेवा है शेखर पीड़ जोजन। शेखर पीड़, सिर पे मुकुट लगाने वाली कला है, सिर पे मुकुट लगाने वाली कला है ना। जैसे भाई मुकुट बनाया आपने, मोर पंख के मुकुट है, या फूलों की माला, फूलों की मुकुट है ना। मुकुट अनेकों तरह के, कपड़े की मुकुट है, कपड़े से बना हुआ मुकुट, रत्नों से बना हुआ मुकुट होता है ना। पागड़ी तरह तरह के बनते हैं, है ना, पागड़ी से मुकुट, है ना, पागड़ी बनता है ना, पागड़ी। तो पूरी एक कला है, पूरी कला है, पूरी कला। तो वो इसमें ये सेवा भी करते हैं, इसमें भी सेवा में बच्चे को भाई अनेकों मोर पंख से माला बनाए, मुकुट बनाएंगे, या मोर पंख है और उसमें फूलों की संयोजन से मुकुट बनेगी, मुकुट फूलों की बनेगी, है ना। इस बार गुरुदेव वहां पर गए तो अलीगढ़ में, तो गुरुकुल के बच्चे लोगों ने मुकुट बनाया ना, तो आप बनाए कितनी सुंदर फूलों की मुकुट, है ना। आपने फोटो देखिए ना, हम देख के देख रहे थे। इनसे तो गोलोक में ऐसे सेवा होता है, मुकुट बनाते हैं सब, और कृष्ण को पहनाते हैं, है ना, कृष्ण जनों को पहनाते हैं। कृष्ण, कृष्ण के साथ उनके प्रेमी जन है, उन सब के लिए भी मुकुट बनती है। कभी कभी, कभी कभी उत्सव होते हैं वहां पे, निरंतर उत्सव ही चलते हैं, अनेकों मुकुट बनाना पड़ता है, सब पहनेंगे मुकुट पहनते। यहाँ तो कभी कभी शादी वगैरह में लोग मुकुट पहनते हैं, पागड़ी वगैरह बनते हैं, या उत्सव में होता है। वहां तो हर पल हर दिनों में मुकुट की चलती है, उत्सव की जगह है वो, है ना। तो ये कोई कोई मुकुट बनाते हैं। और फिर है कर्ण पात्र भंग, है ना। हाँ, एक है नेपथ्य, जो विश्राम गृह को सजाना है। जैसे कृष्ण भाई आके बैठेंगे अपने जनों के साथ, तो वो घरों को सजाना, तो सजाने में क्या करेंगे, किस क्या क्या जगह होगी, फूलों से सजाया होगा, बैठने की जगह है, जलपात्र आदि रखा होगा, खुशबूदार छिड़काव है ना उसको किया होगा, मतलब जैसे सजाते हैं विश्राम करो। तो जैसे कोई बड़े व्यक्ति आते हैं, तो बहुत बड़े व्यक्ति यहाँ संसार में हम सोचो, तो उसके लिए कैसे तैयारी होते है, उसके रूम की व्यवस्था किया जाता है, उस रूमों को सजाया जाता है ना। तो इस प्रकार वहां पर विश्राम गृह सजाया जाता है। ये भी एक सेवा है, ये भी एक सेवा है। वहां पर
सजाने की, विश्राम गृह सजाने की। और फिर आगे है कर्ण पात्र भंग, कानों में श्रृंगार लगाना या कानपट्टी को सजाने की कला है ना। कर्ण फूलों से है ना, या आभूषणों से, या छोटी माला बना के कानों के कानों में लगाता है। दो कर्ण फूल लगाते हैं, है ना। रत्नों की आभूषण बनाना और बना के पहनने कानों में। तो ये सजाने की कला है, इसमें भी है। तो खुद सज जाते हैं, है ना, दूसरे को सजाना है, या और मानो कि किसी एक पूरी ग्रुप को सजाना है ना, उन लोगों के लिए सेवा करके देना है। उत्सव चलेगी बा कोई नाटक परिवेशन होगी। यहाँ पूरे पूरे आज इस पोर्शन के, इस साइड के, इस पूरे एरिया के लोग कानों में जो अलंकार धारण करेंगे उसकी चित्र विचित्र भंगिमाई होगी। तो वो करने के लिए अनेकों सेवक की जरूरत है। तो वो भी एक सेवा है ना, वो भी सेवा करते हैं कई कई। इसके बाद है भूषण जोजन, आभूषण बनाने या पहनाने की कला। आभूषण आप देखते हैं ना, पूरे ज्वेलरी आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं। तरह तरह के आभूषण बनाना और उसके पहनाना, है ना, पूरे एक इंडस्ट्री चलती है भौतिक संसार में भी। तो वहां पर भी आभूषण किसी भी बनते हैं, रत्नों से बनती है, सोने से बनेंगे, हीरे से बनेंगे, यहाँ पर बनाता है। तो यहाँ पर अनेकों रत्नों से बनता है। फिर उनमें से फूलों से आभूषण बनता है। फूलों के आभूषण बड़े सुंदर होता है, अलग फूलों के आभूषण, फूल और पत्ते मिक्स करके आभूषण बने। तो बनाना और पहनाना भी, उसको कैसे पहनाना होता है ना, कैसे पहनाना होगा। जैसे यहाँ पर नाटक होती है तो कलाकार को फूलों से उनकी मालाएं पहनाते हैं, कानों में फूलों की गहना पहनाया जाता है, सिर पे फूलों की मुकुट पहनाया जाता है, बाजूबंद आती फूलों को पहनाया जाता है ना। पाँव में भी फूलों की ये सब हो, तोड़ा बोलते हैं ना। उसको बोलते हैं बाली, बाली या बाला। रत्नों की बाला होता, बाली होती है, सोने की बाला बाली होती, फूलों की भी बाला बनती है, बाली। और भगवान गोचारण में, कृष्ण इस भौमो वृंदावन में जावासी दिनों में फूलों की श्रृंगार पहन के घूमते थे गोचारण। और गोप सखाओं ने फूलों की सब श्रृंगार बना के पहनाते थे। वृंदावन में वनों में तो भाई फूल और पत्ते मिलेंगे, कलियां मिलेगी, उसी से पहनते हैं, है ना। श्याम सुंदर को इसी में श्रृंगार हुआ करते हैं। हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में भी कभी कभी आप देखोगे भगवान पूरा फूलों से सजे, फूलों से। तो वृंदावन में तथा गोलोक में तथा, है ना, तो इस प्रकार फूलों की श्रृंगार बनाना और उनको पहनाना। बस श्रृंगार बना तो दिए, किंतु पहनाने भी एक कला है ना। पहनाने के जो लोग मंदिर में सेवा करते हैं भगवान की, पुरोहित पुजारी लोग हैं, वो किस तरह से माला पहनते। ऐसे नहीं माला लटका दिए बस चल गया, माला लटका भी दिए। गौरनिताई के आपने देखे माला लटकाया भी है, माला को ठीक से दिखाई पड़े, लोग देख पाए, भक्तजन बड़ी अच्छी तरह से इसके लिए धागे से बांधेंगे, है ना, जोड़ेगा और ठीक से उसको विन्यास करेंगे। उसको कितनी भंगिमा है, मतलब कितनी सूक्ष्मता से करने से वो निखर के आएगी उसकी सुंदरता, है ना। तो सिर्फ गुथने से, बनाने से काम नहीं चलेगा, उसको पहनाने भी एक कला होती है। तो वो उसमें सेवा में सब रत रहते हैं। उसके बाद की सेवा है, उसके बाद की सेवा है इंद्रजाल। इंद्रजाल आप जानते, जादू दिखाने की कला, है ना। आप कभी कभी सब लोग एक साथ हैं तो चलो जादू दिखाते हैं, है ना। यहाँ तो जादू कलाकारी, जादू दिखाने वाले एक होते हैं, अनेकों लोग देखते हैं। वहां पर अनेकों लोग जादू दिखा सकते हैं, है ना। माने हाथों में कोई चीज है, जो देखो आप मेरे हाथ में 5 कोई चीज है, मैंने आमला सोचो, तो मुट्ठी बंद करेंगे और कहेंगे बताओ कितने हैं। तो आपको बोलना पड़ेगा मुट्ठी में कितने आमला है ना। ये खेल बहुत खेलते थे भगवान कृष्ण भौम वृंदावन की, है ना। गोप गोप लोगों ने, गोप सखाओ सब कहते हैं, कहा ना,
मेरी मुट्ठी में कितना है, कोई बोल पाएगा, है ना। तो मुट्ठी के आकार देख के बताना होता है, एक दबा के रखा, दो आंवला दबा के रखा, तीन दबा के रखा। कभी कभी आंवला नहीं होता, और भी कुछ होता है, तो अनेकों फल होता है वहां पर, है ना। तो कितने माने नंबर क्या है ना, तो बोलना है। और फिर बोलेंगे तो दो चार बोलेंगे तो देखो खाली हाथ है ना। तो इस प्रकार जादूकारी भी इंद्रजाल, जादूगिरी भी जानते हैं, है ना। किसी चीजों को अभी हाथ में रखा, उसको और किसी चीजों में रूपांतरित कर देना है, और किसी चीज लेके आना है तुरंत, है ना। तो ये सब, तो उससे क्या होगा, एक दूसरे को जादू दिखा के हंसते हैं और समय बिताते हैं, आनंद की वातावरण करेंगे क्या, इस तरह से भी बीतती है दिन। हम सोचते हैं वहां पर सारे दिन क्या करेंगे, 24 घंटे, है ना। समय तो बीतती नहीं है वहाँ, नीमे सार्ध आख्य ब्रजति जत्रापि ना समय। हमने लाइन पढ़ी ना, कि समय तो है ही, एक पल के भी समय बीतती नहीं, सब वर्तमान ही रहता है। किंतु अतीत नहीं है, भविष्य नहीं है, वर्तमान है, अभी है। और कोई बुरा नहीं होता है, समय बीत नहीं जाता है, आपने पूर्ण शक्ति से विराजमान आता है, कभी वो रुग्णग्रस्त नहीं होंगे, है ना। तो आनंद में है, हर कार्य आनंद के साथ होती है ना। हर कार्य आनंद के साथ, ऐसा नहीं है पैसा देके जादू दिखाना। यहाँ पर जादू दिखाने आते हैं तो पैसा देके पेशादारी होता है, किसी सरकार आदि, है ना, और जादू दिखाता है। जैसे आंख में पट्टी बांध लिया और वो कलकत्ता के रास्ते पे वो बाइक चला के लेके जा रहे हैं, एक व्यक्ति को भी नहीं वो उन्होंने उस बाइक से आप धक्का देंगे, तो पूरे आंखों में पट्टी बांधेंगे, पूरे रास्ता चला के लेके जाएंगे फिर भीड़ के रास्ते में, यानी ये जादू का ये होता है। किंतु उससे उन्होंने उन्हें को पैसा उसको देना पड़ता है ना, बुलाना पड़ता है। वहां पर, यहाँ पर गोलोक में सब इंद्रजाल जादूगिरी कोई भी जानते हैं सेवा में। और कभी कभी सेवा करते करते आपने आनंद की वर्धन करने के लिए कहते आ जा दिखाता हूँ, मैं अपनी जादूगिरी दिखाऊं, माने कि आप अपने टोलियों में सेवा कर रहे हैं तो अनेकों लोगों को जादूगरी दिखा रहे हैं सब, है ना। और खूब हंसते हैं जब कोई दिखाते हैं और गायब कर देते हैं कोई चीज, और अचंभित हो जाते हैं, तो एक दूसरे को आश्चर्यचकित होकर सब हंसने लगते हैं, परिहास करने लगते हैं। इस प्रकार आनंद में बीतती है वो सेवा, ठीक है। और आगे है हस्त लाघव, हाथों की मुद्राएं बनाने की कला। हाथों की मुद्राएं बनाने की, तरह तरह के हाथों की मुद्रा बनाने के लिए कला। जब बचपन में, मेरे को नहीं पता आप लोगों ने खेले नहीं खेले, धागे से ना हमने दोनों हाथों से वो बनाते थे, धागा ले लिया, लंबे धागा, उसको गांठ बांधते थे, ग्रंथि बनाते थे, है ना। तो हाथों की तरह तरह की कलाएं होती थी, मुद्राएं होती थी, इस प्रकार करे, इस प्रकार करे, इस प्रकार करे। जो जो लोग नृत्य कला में दक्ष है, वो लोगों के हाथों की मुद्राएं दिखे हैं किस प्रकार। तो वहाँ हाथों की तरह तरह की कला, मुद्रा बनाना, ये भी एक सेवा है ना, ये भी एक सेवा है। किस प्रकार के मैंने मुद्रा किस प्रकार बना है, और किस प्रकार विन्यास है, भंगिमा है ना, वो सबको दिखाते हैं, है ना, करके दिखाएंगे। आपके आसपास के सारे लोग जो है जो सेवा कर रहे हैं, तो सब सब देख के चकित हो गए, कितनी सुंदर है ना ये। तो ये भी एक सेवा है, ये भी एक सेवा है, हाथों की मुद्राएं दिखाना। उसके बाद की और भी क्या है, नाना प्रकार की सलाद, रोटी तथा स्वादिष्ट भोजन बनाने की कला। ये तो सब जानते हैं, है ना। भोग बनाने की कला, है ना। हमने यहाँ पर तरह तरह के व्यंजन बना के भगवान को निवेदन करना, तो वहां पर कृष्ण को तो प्रत्यक्ष निवेदन करनी आएंगे आपके पास, है ना भाई। भगवान आपको पता चले आज की जो सेवा है, इस पूरे ग्रुप की सेवा है, इस तरह के इस एरिया की पूरे ग्रुप की सेवा है, भगवान अपनी सखाओं के साथ आएंगे और विराजमान होंगे, तो उनको सुबह की नाश्ता, है ना, आज परिवेशन करना है, हमारे पूरे ग्रुप की सेवा है। तो फिर आप किस तरह से तत्परता से कार्य करेंगे, है ना। मंदिरों में होते हैं ना ऐसे तरह तरह के बनते हैं ना भोग, है ना। और ग्रुप वाइज बनाते हैं, कोई मीठी वाली चीज बनाएंगे, कोई भाई तीखी वाली बनाएंगे, कोई मिश्रण वाली, कोई केक आदि बनाएंगे, कोई रोटी, कोई चावल, कोई सब्जियां आदि बनाएंगे, कोई फलों की तरह तरह के पकवान बनेगी, है ना।
तो मीठा आइटम भी बनानी तो होती है। तो ये एक कला है ना, ये एक कला है। और गोलोकवासी उसमें बड़े पारदर्शी हैं, है ना, पारदर्शी हैं, है ना। आपके मन में प्रश्न है, सब लोग सब कला जानता है इतना, सबको सब कला जानते हैं, क्योंकि जिसको जो सेवा है ना, वो सेवा तो वो उसको उसको करनी है ना, तो वो तुरंत वो जो तुम आपकी कल्प वृक्ष है, आपकी चिंतामणि भूमि है, वही आपकी सहायता कर देंगे, वहाँ के वातावरण ही आपकी सहायता कर देंगे। आप कहेंगे आपने कभी किया नहीं, तो भाई भोजन पकाए नहीं, तो पकाना भी तो सीखना। वहाँ आपने आपकी सेवा मिली, उस सेवा में आप पारदर्शी है, वो सेवा आप कर पाएंगे। आपको ऐसा नहीं लड़खड़ाता हुआ जला दोगे आधा चीज कच्चा रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगी, ऐसा ना होगी, है ना। आप आप करने लगो तो आपको तुरंत आपकी जो ऊपर है, आपके मेंटर है, आपके सहायक लोग है, सब आपको कर देंगे। आप ऐसे मसाला डालो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, आप एकदम परिपूर्णता से आपका काम हो जाए, है ना। आप सेवा से तो बाहर चला जाओ, बनाना तो आता नहीं, वहां जाके बैठ जाओ, कोई नहीं बोलने वाला आपको, कोई बैठाने वाला नहीं है आपको। आपके आनंद में कोई किरकिरा करने वाले कोई ना हो। आप बड़ी उमंग से लेके उमंग से गया कृष्ण बलराम मंदिर की सेवा करने या आपके नोएडा टेम्पल में, और माता जी लोग और प्रभु जी लोग ने लड़ भिड़ के आपको बाहर ही कर दिया, आपको सेवा नहीं करनी, बाहर रहो, है ना। अंदर आता जाता कुछ है नहीं, और चले आते सेवा करने। कभी कभी कोई बोल भी देता है ना, होता है, मनुष्य बोल भी देता। आप दुखी होकर बैठ गया, सेवा करने आया था इतना सुबह सुबह, देखो करने नहीं दिया, वो लोग करने ही नहीं देता, सेवा अच्छी नहीं देता, बहुत बात करते हैं। वहाँ कोई सेवा करने नहीं दिया ऐसा कोई नहीं बोलेगा। और सब लोग करने के लिए, अपनी सेवा अपने लिए जितना तत्पर है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा तत्पर दूसरे के लिए, है ना। दूसरे कर पाए सेवा, दूसरे की सहायता करें, उसमें वो गुनावली होती है। यहाँ की गुनावली में तो खुद अपना है, हम आत्म केंद्रित है, यहाँ सब कुछ आत्म केंद्रित, मैं। हमने करोड़ों जन्मों में ये सीखा है ना, तो इसलिए आत्म केंद्रित कहता है। यहाँ पर दूसरे के लिए है ना, ये सेवा है। तो ये गोलोक की सेवाएं हम कर रहे थे, आप समय कर लीजिए। बाकी रही इसमें और कुछ है, थोड़ा सा पोर्शन कल हम इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद करना। चलो जय जय महाराज, ठीक है। आप सब दोनों की जय, जो तुम्हें हरे कृष्ण।